नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं जीवन के उस सबसे बुनियादी, सबसे कमाल के रहस्य के बारे में, जिसे हम कहते हैं कोशिका। अच्छा, कभी ये सोचा है कि एक पत्थर और एक गुलाब के फूल में बुनियादी फर्क क्या है? भाई, एक बीजान है, दूसरा जिंदगी से भरपूर। पर सवाल यह है कि ये जिंदगी या जीवन आखिर है क्या चीज? तो इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में छिपा है, कोशिका। जी हाँ, यही वो चीज है जो असल में जीवन को बनाती है, उसे परिभाषित करती है। ये जीवन की, आप कह सकते हैं, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों ही यूनिट है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर एक कोशिका में ऐसा क्या खास है और कैसे ये छोटी छोटी सी संरचनाएं हर जीवित चीज की नींव रखते हैं। देखिए, इसको ऐसे समझ सकते हैं, स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो कोशिकाएं उन ईंटों की तरह हैं जिनसे किसी भी जीव का पूरा घर यानी शरीर बनता है। और अगर फंक्शन की बात करें तो जिंदगी की जितनी भी जरूरी प्रक्रियाएं हैं, जैसे ऊर्जा बनाना, वेस्ट को बाहर निकालना, ये सब कुछ इन्हीं कोशिकाओं के अंदर ही होता है। तो मतलब साफ है, एक पूरी कोशिका के बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और ये विविधता कमाल की है। सिर्फ इंसानी शरीर की ही बात करें तो उसमें खरबों कोशिकाएं होती हैं, और वो भी 200 से ज्यादा अलग अलग तरह की। सोचिए, हर एक का अपना एक खास काम है। ये जो स्केल है ना, ये वाकई में हैरान कर देने वाला है। पर सवाल यह है कि इस अदृश्य दुनिया के बारे में हमें पता कैसे चला? इसकी कहानी भी किसी जासूसी नॉवेल से कम नहीं है, जिसे कुछ कमाल के साइंटिस्ट ने सुलझाया। तो चलिए थोड़ा सा टाइम में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये पूरा ब्लूप्रिंट सामने कैसे आया। तो कहानी शुरू होती है 1665 में रॉबर्ट हुक से। उन्होंने कॉर्क में छोटे छोटे बॉक्स देखे और उन्हें सेल यानी कोशिका नाम दे दिया। फिर कुछ सालों बाद आए ल्यूवेन हुक और उन्होंने पहली बार जिंदा चलती फिरती कोशिकाओं को देखा। कमाल था वो। फिर धीरे धीरे श्लीडन और श्वान ने यह साबित कर दिया कि भाई, दुनिया के सारे पौधे और जानवर कोशिकाओं से ही बने हैं। और फिर आया सबसे बड़ा मोड़ 1855 में, जब रुडोल्फ विर्चो ने वो क्रांतिकारी बात कही कि हर नई कोशिका एक पुरानी कोशिका से ही जन्म लेती है। तो इन सारी खोजों को मिलाकर बना मॉडर्न सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत, जिसके दो मेन पिलर्स हैं। पहला, हर जीवित चीज कोशिकाओं से बनी है, और दूसरा, हर कोशिका अपने जैसी ही किसी पुरानी, पहले से मौजूद कोशिका से ही आती है। सिंपल। तो ठीक है, अब हम कोशिका की अहमियत और उसकी कहानी तो समझ गए हैं। तो चलिए अब इसके अंदर की दुनिया में एक टूर लगाते हैं और देखते हैं कि वहां कितनी वैरायटी है। मोटे तौर पर देखें तो कोशिकाएं दो तरह की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक हैं वो काफी सिंपल होती हैं, उनमें कोई प्रॉपर न्यूक्लियस यानी केंद्रक नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं, जैसे कि हमारी अपनी कोशिकाएं। ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं। इनमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और कई छोटे छोटे अंग होते हैं जिन्हें ऑर्गेनेल कहते हैं, और हर एक का अपना अलग काम होता है। ये यूकैरियोटिक कोशिका का अंतर का नजारा है, और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखिए जरा। बीच में जो ये बड़ा सा गोला है वो है न्यूक्लियस यानी कोशिका का कंट्रोल सेंटर, और ये जो छोटी छोटी चीजें दिख रही हैं ये है माइटोकॉन्ड्रिया, जो सेल के लिए पावर प्लांट का काम करते हैं, एनर्जी बनाते हैं। मतलब ये अपने आप में एक पूरा शहर है। और ये जो वैरायटी है ना, ये सिर्फ अंदर तक नहीं है। कोशिकाओं का शेप भी उनके काम के हिसाब से तय होता है। जैसे कि नर्व सेल्स जो लंबी और ब्रांच वाली होती हैं ताकि वो दूर तक सिग्नल भेज सकें। वहीं दूसरी तरफ रेड ब्लड सेल्स गोल और लचीली होती हैं ताकि वो पतली पतली नसों से भी आराम से निकल जाएं। मतलब जैसा काम वैसा आकार, परफेक्ट। पर साइंस यहां कोशिका पर ही नहीं रुकी, ये सफर और भी गहरा गया। हम जूम इन करते गए और पहुंच गए उन मॉलिक्यूल्स तक जो इन कोशिकाओं को बनाते हैं। तो चलिए अब उस दुनिया में झांक कर देखते हैं। मॉडर्न बायोलॉजी को समझने के लिए एक अप्रोच बहुत जरूरी है, रिडक्शनिस्ट अप्रोच। इसका मतलब बड़ा सिंपल है। किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज को समझने के लिए उसे उसके छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर स्टडी करो। जैसे एक कार को समझना है तो उसके इंजन, पहियों, सबको अलग अलग समझो। बायोलॉजी में भी बिल्कुल यही तरीका अपनाया गया। और इसी अप्रोच के जरिए हम एक पूरे जीव से उसकी कोशिकाओं तक पहुंचे, और फिर उन कोशिकाओं को बनाने वाले मॉलिक्यूल्स जैसे कि प्रोटीन और डीएनए तक। और इसी मॉलिक्यूलर दुनिया के एक बहुत बड़े हीरो थे जी.एन. रामचंद्रन। उन्होंने इसी रिडक्शनिस्ट अप्रोच को इस्तेमाल किया और प्रोटीन के स्ट्रक्चर को समझने में एक जबरदस्त योगदान दिया। उनका काम सच में कमाल का था। उन्होंने कोलेजन की ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर की खोज की। पता है कोलेजन क्या है?
ये वही प्रोटीन है जो हमारी स्किन और हड्डियों को मजबूती देता है। और तो और उन्होंने रामचंद्रन प्लॉट बनाया जो आज भी दुनिया भर के साइंटिस्ट्स प्रोटीन के स्ट्रक्चर को समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और यहां एक बहुत दिलचस्प बात पता चलती है कि साइंस कैसे एक टीम गेम की तरह है। रामचंद्रन का काम लिनस पॉलिंग जैसे दूसरे महान वैज्ञानिकों की खोजों से काफी प्रभावित था। यह दिखाता है कि कैसे नॉलेज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है और आगे बढ़ती है। तो रामचंद्रन का काम हमें वापस उसी मेन आइडिया पर ले आता है कि सबसे छोटे हिस्सों को समझकर ही हम पूरी बड़ी तस्वीर के राज खोल सकते हैं। कोशिका से लेकर मॉलिक्यूल तक की ये जो यात्रा है, ये जिंदगी के बारे में हमारी समझ को और गहरा करती है। तो एक कोशिका की पहली धुंधली सी झलक से लेकर एक मॉलिक्यूल के डिटेल्ड मैप तक यह सफर हमने देखा, और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि साइंस की अगली बड़ी खोज क्या होगी, अगला फ्रंटियर क्या होगा।